रिग्रेट। यार देख, जब तेरे एग्जाम हो जाएंगे ना तो तेरे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो तुम रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश मैं अच्छे से पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते, काश मैं अच्छे से पढ़ लेती तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते। या फिर दूसरा मूवमेंट ये हो सकता है कि तुमने अपना 101% दिया और तुम कॉन्फिडेंट हो कि मैंने अपना बेस्ट लगा दिया है, अब रिजल्ट जो आए डिपेंड तुझ पे कर रहा है। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना कि टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 ले आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर 10th में लाइक मेरा एक सीरियस रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया, लाइक 10th में सीरियस रिलेशनशिप, हाँ सर ठीक है, मानते हैं, चलो बढ़िया, बहुत बधाई हो, यानी कांग्रेचुलेशन। सीरियस को कोई मैसेज? वो तो देख रही होगी, और क्या मैसेज, यही मैसेज है कि थैंक यू डिस्ट्रैक्शन से मेरे को फ्री करने के लिए, और आपकी वजह से ही यहाँ आया हूँ क्योंकि आपने मेरे को छोड़ दिया। बहाने आपके पास एक भी नहीं है। पॉइंट ये है कि उठ के बस करने लग जाओ। आसपास आपके एग्जाम में आपके आसपास दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके आसपास गली मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि यार मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, मेरे को इस एग्जाम में अच्छा करके आना है। अपने पूरा बोर्ड चिपका दो हर जगह, इस साल लेके आऊंगा तो लेके आऊंगा, लेके आऊंगी तो लेके आऊंगी। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। पढ़ाई इतनी करना जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। एक सवाल मैं तुझसे पूछना चाहता हूं आज, और उसका एक बार सच्चा जवाब देना। तेरे अंदर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है? तुझे क्या लगता है, क्या तू कर लेगा, क्या तू कर लेगी? यस या फिर नो? एक बार मुझे कमेंट में बता दो, यस या फिर नो, बताओ। अगर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अगर अंदर से वो जुनून आ रहा है ना कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तुम कर लोगे। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि कम समय के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। सबसे पहले घबराओ मत, ये एग्जाम को इतना टफ नहीं होगा, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है। मैं आज बोल रहा हूं, पेपर देकर आओगे तब बोलोगे भैया बहुत सिंपल था, गारंटी से मैं बोल रहा हूं। जिन लोगों के खून में बादशाहत होती है उन लोगों को रियासतों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी समय आ चुका है, रुकना नहीं है। अब वो समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत लगा रहे होगे, सबसे ज्यादा हार्डवर्क लगा रहे होगे। जितनी तुम मेहनत लगाओगे उतना ही मैं यहां पर खड़े होकर मेहनत लगाने वाला हूं, और तुम्हारे बोर्ड के अंदर नंबर लाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। बट इस बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। समय का खेल बहुत कमाल का है मेरे प्यारे भाई। भरी जेब दुनिया से पहचान कराती है, खाली जेब इंसान की पहचान कराती है। सोचो, आप एक किताब पढ़ रहे हो और उसे वापस पलटने का कोई विकल्प ना हो, आप उसको कितने ध्यान से पढ़ोगे? बस यही तो जिंदगी है। व्हाट इज द रिवीजन स्ट्रैटेजी? कैसे कर रहे हैं टॉपर रिवीजन? IIT जेईई, नीट, यूपीएससी सबके टॉपर से बात कर चुका हूं, सबकी सेम स्ट्रैटेजी होती है। ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजी का नाम है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, है ना, QP, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। क्या करते हैं ना बच्चे, अपने नोट्स को एक बार रीड करते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। वापस से वन शॉट नहीं देखते, वापस से लेक्चर नहीं देखते, नोट्स रीड करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, पता चला यार एक चैप्टर है जिसके क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पा रहे। अब उन चैप्टर को तुमने फाइंड आउट करा और उस चैप्टर को तुमने क्या करना स्टार्ट करा, वन शॉट देखना स्टार्ट करा। समझे पैटर्न फॉलो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने उनके वन शॉट देखो, सबके नहीं देखने। तो पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर वन शॉट। ये उल्टा तरीका है बट ये सबसे बेस्ट तरीका है, सब यही फॉलो कर रहे हैं। किसी से भी पूछ लेना है। जो आदमी कल से बेहतर आज हो गया, आज से बेहतर कल हो गया, जो आदमी अपने आप को बेहतर बना रहा है, जो आदमी हर रोज खुद को बेहतर कर रहा है, जो आदमी अपने ज्ञान को बेहतर कर रहा है, अपने हाथों को बेहतर कर रहा है, अपने एक्शन को, भैया आप उसको रोक ही नहीं सकते। सक्सेस विल बी द बाई प्रोडक्ट, सक्सेस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ के पीछे पागल होंगे, सक्सेस आपके पीछे आएगी। जो आदमी ग्रोथ पकड़ने जाता है, दुनिया की सारी सफलता है उसको पकड़ने के लिए भाग। हम खुद पे विश्वास नहीं करते कि हाँ हम लेके आ पाएंगे। जिस दिन तुम खुद पे विश्वास करोगे, और जिस पिछले 5 साल से हर साल CBSE के टॉपर देखे हैं चैनल से, हर साल, और उनसे जब बात करता हूं ना पता चलता है कि शायद वो इतने अच्छे नहीं थे, शायद वो इतनी मेहनत नहीं करते थे, पर आखिरी में जाके उन्होंने जिस लेवल के पागलपन दिखाया ना, फोड़ के आए हैं वो। जो नींद ज्यादा आती है ना, इसका एक और रीजन हो सकता है जो कि है लेस सनलाइट। यानी जो तुम सनलाइट ले रहे हो ना वो बहुत कम ले रहे हो। तो क्या करो ना, डेली
आप बाहर जाओ आधे घंटे के लिए और आपके ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए, यानी सनलाइट पड़नी चाहिए। जब आपकी बॉडी पे सनलाइट पड़ेगी ना, तो जो नींद वाली प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक टिप मैं आपको और देके जा रहा हूं, वो ये है ना कि आपका जो भी कमरा है जिसमें आप रात को पढ़ाई करते हो, उसके अंदर लाइटिंग्स जो होती हैं उसको इंक्रीज कर दो। जितनी ज्यादा लाइट आएंगी ना आपके रूम के अंदर, उतनी कम नींद आपको आएगी। आपने कभी नोट करा होगा, अगर लाइटिंग लो होती है ना, तो नींद बहुत जल्दी आती है। ऐसे आपका दिमाग काम करता है। इसलिए आपको क्या करना है ना, या तो सनलाइट में जाओ, या तो अपने कमरे की जो रोशनी है उसको तेज करो। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा। 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए बहुत है, आपने काम नहीं किया कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है, आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहां जिंदा है। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगा। 26 बहुत खतरनाक है। दिक्कत क्या ना, अभी हमें पता ही नहीं हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं क्या हो गया, जनवरी तो आई है, अरे महीना बचा है, 1.5 महीना बचा है। महीना 1.5 महीना बहुत कम है। इस महीने 1.5 महीने में ना अगर 10-12 घंटे लग के मेहनत करोगे, तब जाके वो स्कोर सोच रहे हो ना। अगर तुम्हारा स्कोर गोल ये है कि भैया 40-50% लाने हैं, भूल जाओ यार, बंद करो वीडियो को, कुछ काम की नहीं है तुम्हारे। गोल अगर है कि नहीं भैया यार कोई बात नहीं, पूरे साल बर्बाद हो गया, जनवरी से कम बैक करना है, अगर ये गोल है ना, तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आने। लोग पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है। अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी निराश नहीं होंगे। और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। इतिहास गवाह है, जमीन से आसमान तक वही आदमी पहुंचा है जिसमें कमाल का डिटर्मिनेशन था, जिसने जो कहा वो करके दिखा दिया। अगर तुम्हारी कथनी और करनी अलग हो गई तो तुम जिंदगी में बड़ा पैसा, या तो बोलो मत, बोल दो तो ठोक के करके दिखा दो। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। मैं लड़ जाना तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। ताला गलती से सेलेक्ट हो गए ना, तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। सिर्फ खुद पे ध्यान दो, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। इससे टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना, तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू करो। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे का अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो वो सब एक ही बात कहते हैं कि मैंने 1 साल 6 महीने 8 महीने 2 साल इस तैयारी को झोंक दिया, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, तब जाके उनको सफलता हाथ लगी। इसलिए इन लोगों से मत डरो कि ये जो तुम्हारे आसपास वाले लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है वो तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हें मेहनत करनी सीखनी है मेरी जान। बस जब ये करना सीख गए ना, तो तुम इन लोगों को बीट कर दोगे। आपका ना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपके अंदर जो विजन है कि मेरे को ये चीज उखाड़नी है तो उखाड़नी है। गायब होना पड़ेगा, तो जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। आप कभी कीजिए यहाँ पे।